साथियों, स्वागत है कृष्णा डिजिटल एकेडमी में। मैं हूं आपका डिजिटल पार्ट और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसने आजकल हर सरकारी दफ्तर में भूचाल ला रखा है। आजकल हर कर्मचारी की जुबान पर, हर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बस एक ही गुस्सा है, अरे यार, ये IFMS का गोला कब तक घूमेगा। पे मैनेजर तो इतना बढ़िया मक्खन जैसा चलता था, उसे बंद करके ये मुसीबत क्यों मोल ली। हेल्प डेस्क वाले फोन नहीं उठाते। क्या सरकार हमें पागल बना रही है? सच कहूं, जब हम सीट पर बैठते हैं और OTP नहीं आता तो हाथ कांपने लगते हैं। डर लगता है कि बिल अटक गया तो सैलरी कैसे आएगी। ये डर नया नहीं है साथियों, यही हालत महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन की थी। गीता में श्लोक है, सीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, यानी अर्जुन का शरीर कांप रहा था, गला सूख रहा था। क्यों? क्योंकि वो बदलाव से डर रहे थे। वो अपने पुराने रिश्तों, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक वैसे ही आज हम अपने पुराने दोस्त पे मैनेजर को छोड़ना नहीं चाहते। जीवन में दो तरह के फैसले होते हैं। पहला इमोशनल, यानी भावनात्मक, जो हमें अच्छा लगता है, जैसे पे मैनेजर की आदत। दूसरा एथिकल, यानी नैतिक, जो सही है भले ही कड़वा हो, जैसे IFMS 3.0, क्योंकि ये भविष्य है। सरकार चाहती तो पुराना सिस्टम चलने देती, कोई हल्ला नहीं होता, लेकिन सरकार ने मुश्किल रास्ता चुना। क्यों? यही वह कड़वा सच है जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पुराना पे मैनेजर एक मैनुअल सिस्टम था और इसकी आड़ में सरकारी खजाने में ऐसी सेंधमारी हुई कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि बदलाव गलत है तो इन रियल घोटालों को सुनिए, जिन्होंने IFMS 3.0 के जन्म को मजबूरी बना दिया। केस नंबर 1, श्रीगंगानगर का 73 करोड़ का महाघोटाला। वहां शिक्षा विभाग में पे मैनेजर की कमियों का फायदा उठाकर फर्जी एरियर बिल बनाए गए और 73 करोड़ रुपए डकार लिए गए। पे मैनेजर ने एक बार भी नहीं रोका, क्योंकि वहां ऑटोमेटिक बजट कंट्रोल था ही नहीं। केस नंबर 2, जयपुर का 35 करोड़ का कांड। एक PTI ने फर्जी एम्प्लॉय ID बनाई। ऐसे लोग जो कभी स्कूल आए ही नहीं, उनके नाम पर 35 करोड़ रुपए उठा लिए। पे मैनेजर अंधा था, उसे असली और नकली का भेद नहीं पता था। केस नंबर 3, टोंक का मिस्टर इंडिया। एक टीचर 4 साल तक स्कूल नहीं गया, लेकिन पे मैनेजर पर उसकी सैलरी लगातार आती रही, 24 लाख रुपए मुफ्त में। क्यों? क्योंकि पे मैनेजर का शाला, दर्पण या अटेंडेंस से कोई लिंक नहीं था। केस नंबर 4, जालोर की सैलरी हाइक। जालोर के एक बाबू ने अपनी सैलरी खुद ही 22,000 से बढ़ाकर 1,06,000 कर ली। 14 महीने तक वो ये रकम उठाता रहा और सिस्टम सोता रहा। ध्यान दें साथियों, IFMS 3.0 का जन्म इन्हीं कमियों और जुगाड़ सिस्टम को खत्म करने के लिए हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी और देश की गाड़ी कमाई को सुरक्षित रखना। अब आप ही बताइए, क्या सरकार को यह लूट चलने देनी चाहिए थी या इस लीकेज को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए था? इसीलिए IFMS 3.0 आया है। इसका उद्देश्य है पेपरलेस, फेसलेस, कैशलेस और पूर्ण पारदर्शिता। अब सिस्टम रियल टाइम डेटा पकड़ेगा। अब कोई टीचर गायब होकर सैलरी नहीं ले पाएगा। अब आते हैं आपके तीखे सवालों पर। पहला सवाल, ये इतना स्लो क्यों है? जवाब, पे मैनेजर सिर्फ बिल बनाने की मशीन थी, लेकिन IFMS 3.0 पूरे राजस्थान के वित्त का दिमाग है। अभी लाखों कर्मचारियों का डेटा पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहा है। ये चलते ट्रक का टायर बदलने जैसा है, थोड़ी रुकावट तो आएगी। दूसरा सवाल, 3 ऐप्स क्यों? जवाब, ये संक्रमण काल है। पुराने बिल पे मैनेजर से निपट रहे हैं और नए IFMS से। बहुत जल्द बाकी सब इतिहास बन जाएंगे। सिर्फ IFMS 3.0 का राज होगा। साथियों, अर्जुन भी पहले रोया था, लेकिन जब उसे उद्देश्य समझ आया तो उसने गांडीव उठाया और युद्ध जीता। आज हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम रोज सिस्टम को कोसें और दुखी रहें, या फिर हम डिजिटल योद्धा बने, नई तकनीक सीखें और इस बदलाव के सारथी बने। परेशानी आएगी तो समाधान मैं डिजिटल पार्ट लाऊंगा। हेल्प डेस्क फोन नहीं उठाता, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपका हेल्प डेस्क। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर सीखने को तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, I am ready to learn। सिस्टम को कोसना बंद, अब इसे सीखना शुरू, क्योंकि पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। डिजिटल पार्थ साइनिंग ऑफ। हरे कृष्ण,
जय हिंद।